उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही बैठक भी खत्म हुई है। इस बैठक में बीजेपी के उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, अनिल बलूनी समेत कुछ और नेता संगठन से जुड़े हुए मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में चर्चा ये हुई कि आखिर इतनी बड़ी उलझन क्यों है। और सूत्रों का ये दावा है कि अमित शाह ने उत्तराखंड के नेताओं को फटकार भी लगाई है और फौरन उत्तराखंड लौटने को भी कहा है। और यह कहा गया है कि जो भी फैसला होगा विधानमंडल दल की बैठक में होगा, आलाकमान तय करेगा और उसके बाद वो फैसला सबको बता दिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के भीतर जो रार छिड़ी हुई है उसका फिलहाल कोई समाधान नहीं निकला। नेताओं को फटकार लगी है और अब नेता अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर पहली बार मित्र टूटा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा है और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्योंकि सरकार गठन प्रक्रिया चल रही है और चुनाव के बाद के जो परिणाम आए उन सभी पर चर्चा है। यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है बैठक में? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लग जाएगी बैठक में सीएम चेहरे को लेकर। मोबाइल नीचे कर लो ना। केंद्रीय नेतृत्व एनआई है, एनआई से रहेगा यार। उस पर तय। मुख्यमंत्री बनने की होड़ बीजेपी के कई नेताओं में है। दिल्ली दौड़ चल रही है, लॉबिंग का खेल चल रहा है और इसी लॉबिंग को लेकर बीजेपी में अब घमासान है। तो अमित शाह ने भी फटकार इसी मसले पर लगाई है और नेताओं को कहा गया है कि अनुशासन में रहें। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर बीजेपी आम सहमति क्यों नहीं बना पा रही, जबकि विधायकों की संख्या 47 है। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि मुख्यमंत्री विधायकों में से बनेगा या फिर सांसदों में से बनेगा या इनके भी बाहर से बनेगा। और ये संकट इसलिए गहरा रहा है क्योंकि हर नेता अपना अपना मजबूत पक्ष आलाकमान के सामने रख रहा है, तो आलाकमान की उलझनें और ज्यादा बढ़ रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर खुले तौर पर अपना दावा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ठोका है। त्रिवेंद्र रावत के मुताबिक उनके तकरीबन 4 साल के कार्यकाल की बदौलत ही उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिला है, सत्ता में वापसी हुई है। त्रिवेंद्र के मुताबिक मोदी की नीतियां और उनके तकरीबन 4 साल का कार्यकाल ऐसा रहा जिसकी बदौलत जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी में किस तरीके की राजनीति चल रही है। सतपाल महाराज अपने तरीके से दावा ठोक रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं सीनियर विधायक हैं, दूसरे नेता अपने अपने तरीके से अपना तर्क दे रहे हैं। तो ये राजनीति बीजेपी के लिए बहुत उलझन भरी है। रमेश पोखरियाल निशंक भी हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो वो अपने अनुभव का हवाला दे रहे हैं। अलग अलग चीजें हैं जिन पर बीजेपी आलाकमान फैसला नहीं ले पा रहा। अब इसी बात का इंतजार है कि पार्टी किस स्तर पर काम करेगी, विधायकों में सहमति बन पाएगी या फिर कोई मुख्यमंत्री थोपा जाएगा। और अगर थोपा जाता है तो वो क्या 5 साल टिक पाएगा, इस बात को लेकर बीजेपी की परेशानियां और ज्यादा हैं।